Okay, it's okay. Continue. Okay. Now see, your mind, your emotions, your thoughts, and energy. These four things has to be in one direction. Okay. आपका माइंडसेट जहाँ है, आपकी इमोशंस को आपको वहां अलाइन करना होगा. ठीक है. सी, ये जितनी भी चीज है ना, सबके ऊपर आपका कंट्रोल है. ओके अब आप कहोगे कि थॉट्स के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, एनर्जी के ऊपर कैसे हो सकता है, इमोशंस के ऊपर कैसे हो सकता है, माइंड के ऊपर कैसे हो सकता है? चारों के ऊपर है. इनफैक्ट अभी जो मैं नेक्स्ट आपको चीजें बताऊंगी, सारी चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल है. सबका रिमोट कंट्रोल आपके ही पास है. ओके नाउ माइंड को आपको एक जगह डायरेक्ट करना है और उसी डायरेक्शन में इमोशंस को भी अलाइन करना है. अब इमोशंस के बाद अपने थॉट्स को उसी डायरेक्शन में अलाइन करना है. जिस इमोशन स्टेट में सपोज आपका एक माइंडसेट है, मुझे मैं सक्सेसफुल हूँ, तो आपका इमोशनल स्टेट जो रहेगा वो एक सक्सेसफुल इंसान वाला रहेगा. ओके एंड देन मतलब आपका जो हरकत रहेगा, हैबिट्स में वो सक्सेस दिखना चाहिए. एंड देन सी, यू हैव हर्ड इट ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट. तो उसी बेसिस पे ये बात सुनो. ओके यू हैव टू अज्यूम. ओके अगर आप अज्यूम करते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. तो सपोज माइंड को आपने डायरेक्ट किया, उसी हिसाब से इमोशंस कर लिया. अब जो इमोशन स्टेट में जो माइंड इमोशन जहां डायरेक्टेड है, उसी चीज का थॉट लाओ बार 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 बार. ओके बिकॉज व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम you become that only. So you have, this is your duty to think what you want to become. Think what you want to become. जैसे कि मैंने फर्स्ट में जो एग्जांपल शेयर किया था डोंट कंपेयर वाला, तो ऐसा कुछ मत सोचना कि डू नॉट कंपेयर, लाइक आई डोंट हैव डायबिटीज, ऐसी चीजों को थिंक मत करना. ओके इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है. दीज आर नेगेटिव वर्ड्स. See, I am happy. See, I am happy. I can eat sweets if you are a diabetes wala person. Okay, so I can eat sweets. I can happily eat sweets. या फिर you can say that I am generating abundant income. Okay, so अपने thoughts को उसी जगह align करना है. अब जहाँ thoughts आप बार बार सोचने लगे जानबूझ करके, वही जहाँ thoughts सोच रहे हो, emotion हो गया, mind हो गया, thoughts हो गया, energy भी वहाँ align कर देना. जो सोच रहे हो उसमें आपका एनर्जी होना चाहिए, खाली थॉट्स नहीं होना चाहिए. एनर्जी के साथ, वाइबिंग के साथ. ओके बिकॉज वाइबिंग मतलब क्या, वो जो वाइब्रेशन है वो साउंड करता है. क्योंकि यू हैव रेड इट इन फिजिक्स कि साउंड वाइब्रेशन से ही होता है. साउंड इज एन एनर्जी एंड वो साउंड आप तब करते हो, आप कब साउंड करते हो, जब वो एनर्जी आपके अंदर जो वाइब्रेट कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहा है. ठीक है, एनर्जी है आपके अंदर. तो आपको सारा एनर्जी कहाँ अलाइन करना है, आप जो आप सोच रहे हो उस पे. ठीक है, ये अलाइनमेंट समझ आ गया. अब अगर ये चार चीज अलाइन हो गया, इन अ ब्रॉड सेंस में बता रही हूँ, इसके अंदर और भी चीजें हैं. अगर ये चार चीज अलाइन हो गया तो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ. ठीक है. नाउ अब होता क्या है, इसके बीच का जर्नी बता रही हूँ मैं. ये इतना आसान नहीं है कि आप माइंड एक जगह डायरेक्ट कर दिए, उसी जगह इमोशंस, उसी जगह थॉट, बार बार वही पॉजिटिव थॉट लाए और एनर्जी भी वही है. ये ऐसे पॉसिबल नहीं है. वेट, इसके अंदर बहुत कुछ आपको ध्यान देना होगा. दिस इज द मेन ब्लूप्रिंट. यू नीड रिजल्ट्स. यू कैन सी एट द बॉटम देयर आर रिजल्ट्स. रिजल्ट्स आता कैसे है, एक्शन से. ठीक है, एक्शंस आता है कैसे. एक्शन आप तब लेते हो जब आप डिसाइड करते हो कि आई वांट टू टेक एक्शन. अब डिसीजंस का जो डिसीजंस आप लेते कब हो, जब आप उस हैबिट में रहते हो. हैबिट बनता कैसे है, आपके बिहेवियर से. बिहेवियर आप जो आप बिहेव करते हो वो कहाँ से आता है, आपका बिहेवियर. आपका बिहेवियर आपके एटीट्यूड से आता है. आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, क्या है, किस एटीट्यूड में हो आप, वहां से बिहेवियर आता है. एटीट्यूड कहाँ से आता है, आप किस प्रकार का फील रखते हो अपने अंदर, आप कैसा फील करते हो. ठीक है, फीलिंग्स से आपका एटीट्यूड आ गया. फीलिंग्स कहाँ से आता है, इमोशन से. इमोशंस कहाँ से आता है, जो सोच रहे हो उससे इमोशन आता है. ठीक है, जो भी आप थॉट दिमाग में डाल रहे हो. एंड थॉट्स कहाँ से आता है, थॉट्स आता है बिलीफ से. यानी कि अगर आप देखो तो डायरेक्ट रिलेशन है बिलीफ से रिजल्ट का.
तो सी, आपने ये सुना होगा कि आप जो देखते हो वो आप बिलीव नहीं करते हो, आप जो बिलीव करते हो वही आप देखते हो। यू सी व्हाट यू बिलीव। ओके, जो आप बिलीव करते हो वही आपके अंदर प्री फ्रेम्ड है सब कुछ, प्री आप प्री प्रोग्राम्ड है, आप प्री बिलीविंग है आपके अंदर, ठीक है, पहले से। उसी बिलीव के बेस पे आप हर चीज को देखते हो। ओके ओके, सो बिलीव एंड रिजल्ट डायरेक्ट कनेक्शन। तो जो आप बिलीव करते हो वो रिजल्ट आपका आएगा ही आएगा, भले ही उसके बीच में ये सारी प्रोसेस हो। ओके, सपोज आपने बिलीव किया कि आई कैन नॉट डू दिस, तो थॉट्स क्या आएगा, उसी बिलीव के ऊपर बेस्ड थॉट्स आएंगे। See, Henry Ford said it कि if you say that you can or you can't, you are right। मतलब अगर आप कहते हो कि मुझसे होगा या फिर अगर आप कहते हो कि मुझसे नहीं होगा, दोनों ही तरफ में आप सही हो, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मुझसे होगा तो भी यू आर राइट, वेल डन। अगर आप कहते हो कि मुझसे नहीं होगा तो भी यू आर राइट, वेल डन। आपसे नहीं होगा क्योंकि आप बिलीव करते हो, ठीक है, कि मुझसे होगा या नहीं होगा, बोथ ऑफ द वेज यू आर राइट। तो अब इट इज योर चॉइस कि आपको क्या सोचना है, जो आप सोचोगे वो राइट ही होगा आपके लिए। इफ यू थिंक, so it is better to think that I can, yes, it is better to believe that I can, okay, because then only I'll be right if I can, okay। so belief हो गया आपका। अब suppose आप belief को हटा करके प्रोग्रामिंग डाल दो, अच्छा I'll come to it later। पहले आप देखो जिस चीज से आप बिलीव किए, सपोज आप किए I can make money, I can earn $1 million per month, ये आप सपोज बिलीव किए। ओके, नाउ अब उससे रिलेटेड आपके ऊपर थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, आप थॉट्स थिंक कर रहे हो कि हाँ, विजुअलाइज कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो और उसके बारे में सोच रहे हो, और ज्यादा आप उसके बारे में प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो, ठीक है, थॉट्स हो गया। अब जिस प्रकार के आपके थॉट्स रहेंगे वो थॉट्स आपके इमोशंस को लीड करता है, ठीक है। तो वैसे ही आप इमोशन में रहोगे। सपोज आपको हैप्पी थॉट्स आ रहा है तो इमोशन स्टेट में आप सैगी थोड़ी ना रहोगे, आप तो हैप्पी रहोगे, है ना, इमोशंस हो गया। अब सपोज इमोशनली अगर आप हैप्पी हो तो आप फीलिंग्स भी जो रेडिएट करोगे वो हैप्पीनेस वाली होगी। ओके, एम्बिशियस फीलिंग होगा, ठीक है, $1 million पर मंथ का अगर आप इमोशन में हो, एंड देन उसी फीलिंग से आपकी एटीट्यूड बनी, ठीक है। सपोज आप हैप्पी फीलिंग में हो तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है चीजों को लेके, आप रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्स कर रहे हो। अब जिस हिसाब का एटीट्यूड है, उसी एटीट्यूड को आपने अपना बिहेवियर बनाया, ठीक है। अब बिहेवियर जब रिपीट होते जाता है तब वो एक आदत बन जाती है, ठीक है। सपोज यहाँ पर आप अगर सोचते हो $1 million पर मंथ के बारे, एंड थिंक भी वही करते हो, इमोशन स्टेट भी वही है, फील भी वही करते हो कि आई एम अ बिलियनियर, आई एम अ मिलियनियर, तो एटीट्यूड आपका मिलियनियर वाला हो जाता है। एटीट्यूड मिलियनियर वाला हो जाने से बिहेव आप उसी तरीके से करते हो। बिहेव जब ऐसे किया आपने तो हैबिट्स, जब बार बार बिहेव किया तो हैबिट्स तो बनना ही है। ओके, यानी आपकी आदतों में मिलेनियर वाली आदत आ जाती है। तो सोचो कितना बड़ा चीज रिवील हो गया आज आपको। सो बिलीव फर्स्ट, ठीक है। तो हैबिट्स में बात आ गई, हैबिट्स मिलेनियर वाली हो गई। नाउ हैबिट्स अगर मिलेनियर वाली है तो डिसीजंस भी तो मिलेनियर वाला ही होगा ना, राइट। डिसीजंस हो गई मिलेनियर वाली। अब नाउ एक्शंस भी तो, अब मिलियंस के लिए एक्शंस लेना है तो एक्शंस तो लेना ही है, तो डिसीजंस के ऊपर एक्शन बेस्ड करता है। एंड नाउ एक्शन जब लिया तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर माइंड ब्लोन विद दिस? टाइप माइंड ब्लोन। यस, या एमडी। अब ये बिलीफ को अगर आप हटा दो, यहाँ पे प्रोग्रामिंग डाल दो, स्कूलिंग डाल दो, लर्निंग डाल दो, सब सेम है। यानी बिलीफ मतलब क्या? जो आपके माइंड में प्री प्रोग्राम्ड है, दैट इज योर प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। ये जो पूरा आपको एरो दिख रहा है, दिस इज, ये अकेले ये एरो ही सिर्फ नहीं है,
ये पूरा जो सिस्टम है ये कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल किया जाता है किससे? अभी आप अगर इसको जान गए ना, आप आइंदा से कभी भी ना वो कंट्रोलर को कंट्रोल नहीं करने दोगे, देखना। This I have told you. You will see the effect. You will see the effect only the way you believe of it. आप जो भी रिजल्ट आपको दिखता है ना, उसी तरीके से दिखता है जिस तरीके में आप, जिस माइंडसेट में आप हो, जिस प्रोग्रामिंग में आप हो। जब आप हमारी कम्युनिटी के अंदर आते हो ना, हम आपको ऐसी ऐसी चीज देते हैं जिससे आपका प्रोग्रामिंग ही बदल जाता है। एक बार प्रोग्रामिंग बदल गया, बिलीफ बदल गया, तो उसके बाकी के एक्शन सब फॉलो हो जाते हैं, ठीक है, अपने आप ठीक हो जाता है। नाउ योर बिलीफ इज कंट्रोल्ड बाय योर आइडेंटिटी। ये जो पूरा आपको दिखा, ये पूरी सिस्टम एक छोटी सी चीज के वजह से कंट्रोल होती है, वो है आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या? सपोज आप एक डॉक्टर हो, आप एक सेल्समैन हो, आप टीचर हो, ये आपकी आइडेंटिटी है। सिर्फ यही नहीं, अभी मैं आपको पूरा ह्यूमन ब्लूप्रिंट दिखाऊंगी कि आपकी आइडेंटिटी बनती कैसे है, किस किस चीजों का आपके ऊपर असर होता है जो कि आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, और उसी आइडेंटिटी के बेस पे आप बिलीव भी करते हो, थॉट्स भी लाते हो, इमोशन, एंड देन एवरीथिंग फॉलोज। ओके, so I'll show you a mind map now. Your identity is formed by, wait, let me share the screen. Yeah. Yes, are you able to see it? So this is a human blueprint, okay? पहले तो साइंस उसको इफेक्ट करता है। साइंस से रिलेटेड हो गया एक्सपीरियंस विद लाइफ, ठीक है। अब साइंस में लिविंग नॉन लिविंग जो लाइफ है वो तो दोनों से ही बना होता है। तो आपका जो जब आप जन्म लेते हो तो आपके पास कोई भी आइडेंटिटी प्री आइडेंटिफाइड नहीं हुआ, ओके। जब आप जन्म लेते हो तो आप बस जेंडर, एक ही आइडेंटिटी आपके पास होती है, वो है जेंडर आइडेंटिटी। बाकी सारी आइडेंटिटीज आपके जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारे साथ वो अटैच होती जाती है। ओके, नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस की वजह से आइडेंटिटी आता है। जितने भी साइंस में चीजें चेंज हो रही है, जो भी आ रही है, टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ, वो एक जगह हमको इफेक्ट कर रहा है, जो आ गया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, ठीक है, टेक्नोलॉजीज एंड ऑल। एक हो गया लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके साथ जो एक्सपीरियंस है हमारा, ये कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी को आइडेंटिटी को इवॉल्व करता है, ठीक है, आइडेंटिटी को बनाता है। फिर हो गया सोशल तरीके से। सोशल में सबसे बड़ा प्ले रोल तो करता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन प्लेज द बिग रोल। सोशल मीडिया से जो इंफॉर्मेशन मिला वो आपके ऊपर शामिल हो गया। मूवीज देखा आपने, टीवी देखा, गूगल पे जो भी पढ़ा, न्यूज़पेपर पे जो भी पढ़ा, मैगजीन्स, दीज ऑल फॉर्म जो भी इंफॉर्मेशन इससे आपको मिली, ये जाके आपके ब्रेन में बैठी, ठीक है। नेक्स्ट, आप जो ग्रुप्स में हो, सोशल ग्रुप्स, योर फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, यहाँ पे जैसी जिस प्रकार की बातें होती है वो आपके माइंड में बैठी है ना। देन योर लर्निंग एरिया, सोशल में आ गया आपका लर्निंग एरिया, जो स्कूल, कॉलेज, टीचर्स, मेंटर्स, रोल मॉडल्स, ये जैसे जैसे करते हैं वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में बैठ गई, ठीक है। अभी ये हो गया दो चीज जहां से आपकी आइडेंटिटी फॉर्म होती है, आप जिस सराउंडिंग में रहते हो और जिस चीज के साथ आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल, आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है, क्योंकि अगर आप एक एक स्टेटस पे हो तो वो स्टेटस की चीजें आपके साथ अट्रैक्ट होती है, तो वहां पे जो आपने एक्सपीरियंस किया, जिस तरीके का लाइफस्टाइल आपने जिया, इकोनॉमिकली होता है वो, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस एंड द लाइफस्टाइल दैट यू लिव, उस वजह से आपको जो भी एक्सपीरियंस होता है वो आपके माइंड में बैठता है और वो आपका ब्लूप्रिंट बन जाता है। नेक्स्ट इज योर कल्चर। कल्चर में आपका नर्चरिंग बैकग्राउंड आ गया,
ट्रेडिशंस आ गया, जो भी बिलीफ है, ट्रेडिशनल बिलीफ्स, रिलीजन एंड ऑल, कल्चरल एनवायरमेंट, जो भी बिलीफ है, ठीक है, सोशल एनवायरमेंट, ये सब आपका कल्चर में आता है, कल्चरल एक्टिविटीज, ये सब के साथ जो एक्सपीरियंस आपको मिला उसकी वजह से एक नया आइडेंटिटी फिट हुआ यहाँ पे। क्या आइडेंटिटी? यहाँ पे एक सिंपल आइडेंटिटी मैं बताती हूँ आपको, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, ये यहाँ से आपको पता चला, ये कल्चरल सराउंडिंग, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन पहले नहीं था। आप पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कंडीशनिंग, आप इंडियंस हो, ये नेशनैलिटी पहले नहीं थी, जन्म हुए थे तब नहीं थी, धीरे धीरे जब जन्म हुए तो जिस एरिया में हुए वो एरिया अफेक्ट कर गया, तो आप अब अलग से एक पर्सनालिटी हो गया, वी आर इंडियंस, वी लिव इन ओडिशा, ओडिशा के लोग जैसे हैं, तो वैसे टाइप का ब्लूप्रिंट हमारे अंदर आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिल करके हमारा आइडेंटिटी क्रिएट करती है, ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस वी बिलीव, okay, let me get back to the PPT. Wait. So your identity is formed by these things. Now are you clear? क्या क्या चीज आपको अफेक्ट कर रहा है? See, in T. Haviker's book, मैंने पूरा बुक पढ़ा है, उसमें एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि आप जो मनी के बारे सोचते हो ना, जो भी सोचते हो वो आपका बिलीफ है, बिलीफ की वजह से आप सोचते हो। आपके घर में बोला जाता होगा कि मनी ही जड़ है सारी एविल्स का, जितना भी बुराई है मनी बहुत बुरा है, या फिर कई ऐसी सारी ब्लूप्रिंट्स, फॉल्स ब्लूप्रिंट्स आपके माइंड में फिट है। या फिर आपने सुना होगा कि अगर हम सारा पैसा कमा लेंगे तो गरीब लोग गरीब ही रह जाएंगे, ये भी आपको फिट किया गया है आपके कंडीशनिंग से, आपकी एनवायरमेंट से। आप ये सब क्यों जाने? क्योंकि आपका एनवायरमेंट ने आपको ये आइडेंटिफिकेशन दिया है। सपोज अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर की तरह ही अपने आप को रख करके वैसा ही सोचते हो, यू कैन नॉट थिंक बियॉन्ड इट। इसीलिए आप कहते हैं ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। माइंड इज नॉट अ बॉक्स, इट इज लिमिटलेस। आप क्यों कहते हो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? नो सेंस, ओके। कोई आपके बॉक्स में कुछ बंद नहीं है। हाँ, एक चीज है, आइडेंटिटी है जो रोड ब्लॉक है। आइडेंटिटी के साथ अटैचमेंट इज द बिगेस्ट रोड ब्लॉक। अगर आप अटैच्ड हो गए, सदगुरु का एक डायलॉग मुझे याद आता है यहाँ पे। सदगुरु ने एक वीडियो में कहा था कि अगर आप कहते हो कि मैं हूं, ओके, आप एक कुर्सी पे बैठे हो और आप कहते हो कि ये कुर्सी मेरी है, इट इज अंडरस्टूड, ओके, कुर्सी मेरी है, इट इज अंडरस्टूड। लेकिन अगर आप कुर्सी से इस प्रकार अटैच्ड हो कि आप कहते हो कि ये कुर्सी मैं हूं, दिस इज अनबिलीवेबल। यही हो रहा है। आप इसे रिलेट करो। अगर सपोज आप एक सेल्समैन हो, या फिर सपोज आप एक डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, अब सोचना है इस बात को। अगर मैं बोलता हूं कि मैं डॉक्टर की पोजीशन में हूं, दिस इज अनदर थिंग। मैं बोलती हूँ अगर कि मैं डॉक्टर हूं, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। नाउ ये मुझे बेमतलब की एक आइडेंटिटी वापस से मेरे ऊपर थोप रही है कि मैं एक डॉक्टर हूं। एंड अगर मैंने इस डॉक्टर वाली आइडेंटिटी के साथ खुद को अटैच कर लिया, एक बार अटैचमेंट हो गया इस आइडेंटिटी के साथ, देन आप अपना बिलीफ चेंज नहीं कर पाओगे। वन मोर थिंग, यहाँ पे एक एग्जांपल, इससे शायद आप ज्यादा रिलेट कर पाओ। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि एक बार डॉक्टर से, कोई भी प्रोफेशन में हो आप, उससे आइडेंटिफाई मत कराओ खुद को। एक चाकू है, उसने एक प्याज को काटा, चाकू ने प्याज को काटा। उसी चाकू से अगर आप कोई और फल काटते हो तो क्या होगा? चाकू को आपने ऑनियन तो हटाया नहीं, लेकिन आपने दूसरा फल काट दिया, तो उस फल का टेस्ट खराब हो गया। यही होता है। सपोज आप डॉक्टर बन गए, डॉक्टर के साथ खुद को जोड़ लिया, आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। वो आइडेंटिटी हमेशा आपके साथ रहेगा, और उसी आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी ही बिलीफ को कंट्रोल करता है, इसी वजह से आप कभी वो चीज बिलीव कर ही नहीं पाओगे जो आपको करना है।
Getting my point? Getting it? Yes? Are you clear on this? तो जिस चाकू से आपने प्याज काटा है उस चाकू से आप एप्पल या मैंगो नहीं काट सकते, और एल्स वो चाकू अब चाकू नहीं रहा, वो अब something destructive it has became. Okay? Okay? तो आपको चाकू से पहले ऑनियन की आइडेंटिटी को रिमूव करना होगा, तब जाके दैट नाइफ इज द प्योर नाइफ, और एल्स जिस भी चीज में वो जाएगा सबको खराब कर देगा एक एक करके। क्लियर? सो योर आइडेंटिटी इज लाइक दैट ओनली। अगर आइडेंटिटी आपने किसी चीज की बना ली, उससे एकदम डिटैच होना सीख जाओ, और एल्स या। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो अब आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि अगर आप अभी तक आइडेंटिटी में हो, तो वट एवर यू आर लिविंग टूडे इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर आइडेंटिटी. You haven't met your higher self yet. This is a brainstorming moment for you. आज तक आप जो भी जीवन जिए हो, मैं जितना भी अभी I am 15, मैं जितना भी 15 years में 16-15 में मैंने जो भी किया है, वो that was a reflection of my identity. But हाँ, ये पिछले एक साल से मैंने वो लाइफ नहीं जी है, बिकॉज पिछले एक साल से मुझे इन सब की समझ आ गई थी, तो मेरा तो हो गया, ठीक है। मैं अपना रिफ्लेक्शन ऑफ आइडेंटिटी आई वाज नॉट लिविंग इट, बट फॉर ईच एंड एवरीवन जिन्हें पता नहीं है कि वो आइडेंटिटी से कंट्रोल हो रहे हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय देयर आइडेंटिटी। अगर आप टीचर हैं तो आप टीचर के दायरे में सोचेंगे, उससे बियॉन्ड नहीं सोचेंगे, वहां पे दिक्कत हो जाती है। आप लाइफ ही जी रहे हो जो आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ योर आइडेंटिटी। जो आप आज तक आप जियो, सपोज आप हिंदू हो, तो योर लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ बीइंग अ हिंदू। ओके, whatever you are living today is just the reflection of your identity. That means अभी तक आपने जो जिया है वो तो कुछ भी नहीं था, you haven't lived yet, you haven't met your higher self yet। और इसलिए यही जो फॉर्मूला है जो आपके बिलीफ से लेके आपको रिजल्ट तक ले जाती है, इस फॉर्मूला को हमेशा गांठ बांध के रख लीजिए। हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई मैं स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पे ना लगाती हूँ, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे कि बिलीफ एंड रिजल्ट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड। ओके, इतनी सारी चीजें हैं बीच में, बट एक बार बिलीफ चेंज कर लिया तो बाकी चीजें फॉलो कर जाएंगी रिजल्ट की तरफ। बिलीफ कंट्रोल ही होता है आपकी प्रोग्रामिंग से, आपकी लर्निंग से, आपकी आइडेंटिटी से। इसलिए यहाँ पे आप जो लर्न कर रहे हो दैट विल रीप्रोग्राम योर माइंड। बिलीफ चेंज करेगा ये। ओके, एंड यू विल मीट योर हायर सेल्फ। दैट इज व्हाई वी हैव द स्लोगन इज drifting from your present reality to originality. Originality is where all that opens itself, doors open itself for you, for your success, because you are at your higher self state. Okay, you are life. You are life. Are we not life? We are life. हम जीवंत हैं, right? Getting my point? We are life. We are not some identity. We are just life, pure souls, life. यही आपका हायर प्रायोरिटी। अगर ये आपके साथ है, अगर आपको पता है कि यू आर जस्ट लाइफ, यू आर नॉट अटैच्ड विद एनी आइडेंटिटी, देन आप फ्री हो जाओगे। एंड लाइटर पीपल ऑलवेज ऊपर उठते हैं। लोग चीजें क्विट नहीं कर पाते, इसलिए वो नीचे रह जाते हैं। इतने सारी चीजें अपने साथ अटैच कर लेते हैं। यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स। You have to let go of things. हर चीज आप जोड़ के नहीं रख सकते। नया बिल्डिंग बनाने के लिए पुराना मकान तोड़ना पड़ेगा। Got it? अब माइंड को हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं थॉट्स, इमोशंस एंड एनर्जी। थॉट इज व्हाट वी बिलीव। ओके, थॉट्स आता कैसे है? जो हमने बिलीव किया उससे। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। ठीक है, तो अगर आप एनर्जेटिक हो तो वही आपका इमोशन है।
Emotion is nothing but energy. Your energy which is in motion, that is emotion. Energy is source. अब energy का source क्या है? Feelings. तो हमेशा याद रखिए, अच्छा feel कीजिए ताकि जो energy है वो आ सके. ठीक है? Feel good. Now next thing is, see, your mind is an unestablished mind. Established mind on some yukti, in some yukti is called as kalpavriksha. ठीक है? तो अभी आपका माइंड अनस्टैब्लिश्ड है, इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इन एवरी 2 स्टेप्स. अगर एक शिप बिना कॉम्पास के कहीं भी चला जाए तो इट विल रीच नोवेयर. वही हाल है माइंड का भी. इट इज अनस्टैब्लिश्ड, नेविगेशन नहीं है, एंड चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इन एवरी 2 स्टेप्स. इसलिए यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर. सो फर्स्ट वर्क ऑन योर माइंड एंड स्टैब्लिश इट. ओके, अब 2 जॉब्स है माइंड के. फर्स्ट वन इज इमिटेशन, second one is unnecessary movement. Okay, first one is imitation, second one is unnecessary movement. और ये आया कहाँ से है? डार्विन का लॉ. सारी फसाद की जड़ डार्विन का लॉ है, जिन्होंने कहा कि humans are evolved from a breed of monkeys. तो monkeys का टेल हुआ करता था, ह्यूमन का भी हुआ करता था. इवोल्यूशन के साथ साथ हमारी स्पाइन्स, हमारी टेल हुआ करती थी, वो छोटी हो गई है. Okay, so this is why we have adapted something of 2 jobs of monkey. That is our full-time job today. Humans का full-time job बन चुका है नकल करना, imitation, okay, and unnecessary movement. Unnecessary movement is not required. You have to stay focused and calm. Calmness is very important. Okay, स्थिरता. स्थिर पानी में जो दिखता है, जो पानी स्थिर नहीं है, I mean, अगर आप सपोज रिपल्स वाला पानी है उसमें वो नहीं दिखेगा. स्थिर पानी में ही आपको रिफ्लेक्शन दिख सकता है. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो ना कि जितना ज्यादा डेप्थ होता है ना, जितना ज्यादा डेप्थ होता है ये डिसाइड करता है कि पानी कितना होगा. एक पानी वो आप जानते हो, ठीक है ना, जिसमें डेप्थ है ना, पानी साफ दिखाई देता है. एक दूसरा पानी भी आप जानते हो, एक दूसरा पानी भी आप जानते हो जिसमें कम गहराई है, ठीक है ना. और तीसरा पानी जानते हो जो रोड पे, सड़क पे इकट्ठा हो जाता है ना, वो है. हर जगह पानी आपको जमा हुआ दिखेगा, लेकिन हर पानी का एक अपना अस्तित्व है, ठीक है ना. वहां पर एक पानी काम में आ रही है, दूसरा पानी काम में नहीं आ रहा है. ये बहुत है. हम लोग यहाँ पर और 10 मिनट के लिए चाहते हैं ब्रेक, ठीक है सिंह साहब. तो आप भी चाय वाय पीजिए और फिर हम लोग 10 मिनट के बाद फिर मिलते हैं. 30 में मिलेंगे, 10 मिनट 7 मिनट, ओनली 7 मिनट्स के लिए हम लोग ब्रेक ले रहे हैं ना. ओके, वीडियो लगा देते हैं. मैं समय हूं. मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था. मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा. अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है. लाखों वर्ष पहले संसार में भीम सरत यानी डायनासोर जैसे अद्भुत जीवों का राज था, पर काल चक्र के साथ वो न चल पाए और आखिर उनका अंत हुआ. फिर धीरे धीरे ईश्वर के पुत्र मानव ने धरती को अपने वश में किया और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूं. पर समय
पक्षपात नहीं करता। इन सभी सभ्यताओं, राजवंशों और साम्राज्यों ने जीतना तो सीख लिया, लेकिन उस जीत को कायम रखने के लिए वो मेरे साथ बदले नहीं। और जो समय के साथ बदलते नहीं, समय उन्हें बदल देता है। और आज एक बार फिर समय बदल रहा है। ये बताने से पहले कि आने वाला कल कितना सुनहरा होगा, मैं आपसे 3 जरूरी प्रश्न पूछना चाहता हूं। 1, क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं? 2, क्या आप हमेशा शिखर पर रहना चाहते हैं? और 3, क्या आप समय के साथ बदलने को तैयार हैं? अगर आपका उत्तर है हां, तो जान लीजिए कि कल की सफलता, आज की जीत और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे बस एक ही रणनीति है, और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में, फिर अमल में। अगर आप मेरे साथ हैं, तो यूं समझिए वक्त आपके साथ है। फिर कल, आज और कल बस आप ही होंगे सफल। पहले ये छोटी सी कहानी सुन लो। एक बार एक चिड़िया समुद्र के बीचों बीच एक जहाज पर बैठी हुई थी। वो समुद्र को पार करना चाहती थी, क्योंकि समुद्र काफी बड़ा था और चिड़िया इतनी लंबी उड़ान नहीं भर सकती थी, इसलिए वो वहीं बैठी रही। तभी उसे एक दूसरी जहाज दिखाई दी। वो चिड़िया उड़कर उस दूसरी जहाज पर बैठ गई। फिर उसे एक तीसरी जहाज दिखाई दी। वो फिर से उड़कर तीसरी जहाज पर बैठ गई, और इसी तरह वो समुद्र में भटकती रही। अगर वो एक ही जहाज पर बैठी रहती तो जरूर वो किनारे तक पहुंच। 2040 की बात करूं, वजह यह है क्योंकि अब जो अवस्था है ना, वो एक डिजिटल एरा को बिलोंग करता है। डेटा साइंटिस्ट डेवलप हो रहे हैं और एआई ने अपना पूरा पैर पसार लिया है। उसके बाद अब एडवांस एआई ने अपना काम करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे में जो परिवर्तन का रिक्वायरमेंट है, जो फिल इन दी ब्लैंक्स अभी आ गया है आपके सामने, उसे अच्छी तरह से आपको फिल करना होगा, तभी आप नेक्स्ट डे के लिए, सर्वाइवल के लिए फिट हो पाओगे। नहीं तो जो स्ट्रगल लाइफ है वो तो स्ट्रगल है ही, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। बट जो स्ट्रगल है उसके साथ जो थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी, जो सर्वाइवल आपको मिल रहा है ना, वो भी टफ होने वाला है ड्यू टू अब गीग इकोनॉमी जो है पूरा पैर पसार दी है। मैं लगातार आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो सुकून वाला जीवन है ना, वो सबके हाथ में आए, क्योंकि शुभ वरदान हर वक्त था और शुभ वरदान हर वक्त रहेगा। बट ये हमारी अपनी कैपेसिटी है कि हम कितना शुभ वरदान अट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि नेचर ने वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अभी मैंने जो suvardan.com का इंट्रोडक्टरी कोर्स अटेंड किया, आई एम सरप्राइज कि हाउ अ 12th क्लास गर्ल प्रेजेंट दिस होल टॉपिक और होल कंटेंट वेरी इफेक्टिवली, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. आई रिकमेंड you go through this, and if possible you buy the different type of courses created by suvardan.com, and definitely you will get huge benefit. Thank you Subvardhan, thank you Vardhan, to you for creating this wonderful course to inspire the world, and especially you are inspiring because if 12th class guy and 12th class girl can do this, everyone can do it. Good luck. That's all.
Okay, so let's get back and yeah. So now I will share with you the pattern of mind. Okay, are you here? Everyone here? Type here. I'm back. No, no, here. H-E-R-E, here. You are present here or not? वो पूछ रही थी मैं. Okay. Yeah. So now let's discuss about the pattern of mind. Okay. See, whatever you are doing today is because of the pattern of your mind. Okay. So it's that you need to be aware of the pattern. Okay. I'll tell you why awareness. Awareness is it. Okay. But yeah, there is one question that you will learn the pattern of mind, but learn from whom? Formal education? No. Formal education is just about volume of information and memorization. What you need is a simple solution to your problems. A point shooter practical, no BS, no fluff wala stuff. Okay, so that is what you need. Yes. So formally, in the formal education system, you are not going to get what you are getting here. Okay. The thing is that you need a mentor who can tell you the aesthetics of how to do the things, how to implement the things, and how the things has been done. Okay. Mentor. And when we say mentor who are walking the talk. जैसे कि कॉलेजेस में क्या होता है, मेंटर्स कैसे रहते हैं, एमबीए कोई पढ़ा रहा है लेकिन खुद ही कभी मार्केटिंग नहीं की है उन्होंने. कॉलेजेस में क्या होता है, अग्री, एमबीए वाले टीचर खुद ही उन्होंने मार्केटिंग नहीं कर रखी है बट फिर भी वो लेसन दे रहे हैं बिकॉज ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है. दिस इज अबाउट वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेमोराइजेशन, राइट? So you need a mentor who is walking the talk. Okay, so mentors who are implementers. Only if you learn from mentors who are implementers, then only you are going to get results. Or else there are so many noise in the market, so much noise in the market telling about why the noise is there, because they are just learning and teaching. Learning, teaching. The doing part is not there. And in this community, our growth is based upon the golden triangle. First learn, then do, then teach. Without doing, don't go and teach like that to anyone. Okay? So you need a mentor who is an implementer. And yeah, see, it's all about subjective. It's all subjective today. Nothing is permanent. Okay? Nothing is permanent. Everything is subjective. Okay, and see, the brain pattern, when I will tell you the brain pattern, you need to understand that the subjectivity and brain pattern is so much correlated. Okay, now you have must have heard about pattern breaking and all. So many people want to break their pattern. Okay, see, pattern form ही क्यों होता है? Pattern form होता है हमारा brain की कंडीशनिंग से. वो किस तरीके से कंडीशन हो गया है, एक ही पैटर्न हमेशा से फॉलो करते आ रहा है ब्रेन, वो है सर्टेनिटी वाला पैटर्न. ओके, जब स्टोन एज में थे लोग, तो क्या होता था, वहां पे कुछ 2-3 प्रकार की दिक्कत आती थी और उससे लोग बचना चाहते थे और प्रेडिक्ट भी करते थे, और इस हिसाब से उनका ब्रेन जो है प्रोटेक्शन के लिए हमेशा रेडी था कि ये जानवर आएगा तो हमको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को. ओके, तो प्रोटेक्शन वाला जो एक पैटर्न है वो ब्रेन में, माइंड में not solution. हमारे कितना सियाना पंदी रखते हैं अंदर में, अगर नाम लग रहा है तो कर लीजिए. understanding it. So yeah,
finding food, but you are not becoming food. And in another way, you can see it as you want to always be, what is that word? हमेशा आपको certainty नहीं कुछ भी नहीं, आप certain नहीं रह सकते, हमेशा आप certain नहीं रह सकते. Audible? No. No. Saying no. Wait for 2 minutes. We are resolving the problem. वॉइस आ रही है ये दो Am I audible? Yeah, am I audible? Yeah. Okay. So it's all about being subjective, okay? See, our mind is programmed as if we want us to be prudent of our actions. कि हमने एक बार predict कर लिया मतलब ये सही है. हमको predictions चाहिए आजकल. लेकिन we have to understand कि nothing is permanent. हम predict नहीं कर सकते. हम लोग certainty की तरफ बढ़ना चाहते हैं. हर चीज certain हो, risk नहीं हो, certainty हमेशा हो, uncertainty नहीं चाहते. But you know what? Think ये John C. Maxwell के book मैंने पढ़ा है. उन्होंने लिखा है कि successful people are those who can be uncertain. जो uncertain रहना जानते हैं वही successful है और हो सकते भी हैं. Okay? Because uncertainty होना ही पड़ेगा. Okay? See, the thing is that जब यही तो एक रीजन है क्यों आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, वहां से निकलना नहीं चाहते. द रीजन इज बिकॉज ऑफ यू डोंट वांट अनसर्टेनिटी अराउंड यू. आप जॉब में क्यों रहते हो? बिकॉज यू वांट द सर्टेन सैलरी कमिंग टू यू. ओके, you want certain amount of money always being there for you. That is why you don't want to get out of your comfort zone. Some people, okay? So this is about the programming. This is because of the programming of the brain. Okay? So see, this is something I will tell you. This is the pattern of brain. Okay? This is the pattern of brain. What happens is, this is a spiral effect. See, you get some information. Start from the bottom. Okay? Bottom में information लिखा है ना? You get some information. Okay? अब क्या है, माइंड हमारा जो है एक मीनिंग मेकिंग मशीन है. जो भी इवेंट होता है ना, वो इवेंट का हमारा जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुद से मीनिंग निकालता है. ठीक है? जो भी इवेंट हुआ रहता है, तो इवेंट हैज नो मीनिंग. हमारा ब्रेन उस इवेंट को मीनिंग देता है. ओके, सपोज एक जगह अगर एक्सीडेंट हुआ है, तो एक सपोज लड़का कोई साइकिल से गिर गया, तो वहीं पर जो इवेंट हुआ, इवेंट तो सेम है, लेकिन वहां पे जो कुछ लोग रहेंगे, उसमें से 2 लोग जो है वीडियो बनाते रहेंगे कि गिर गया लड़का. 2 लोग कुछ होंगे जो हंसेंगे कि मतलब गिर गया तो हंसेंगे देख करके. बाकी कुछ लोग होंगे जो जा करके उसे उठाएंगे. ठीक है? तो इवेंट एक ही है, लेकिन रेस्पॉन्स इतने सारे हैं. Are you getting it? तो इवेंट जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, हमारा ब्रेन
में जो प्रोग्रामिंग है वो उस इवेंट को मीनिंग देता है। तो हमेशा याद रखिएगा, आवर ब्रेन इज द मीनिंग मेकिंग मशीन, MMM। ओके, अब ये मीनिंग जो है ये आता कहाँ से है? अब मैंने आपको बताया कि आपका जो आइडेंटिटी है वो आपके एक्सपीरियंस से फॉर्म हुआ है। ओके, आइडेंटिटी इज फॉर्म्ड बाय योर एक्सपीरियंस। सो experience means what is your past? Okay, past experience. Okay, in the past whatever you have had experienced, that is your past experience. तो जब भी आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है उसको आप अपने माइंड में मीनिंग देते हो, उसके बाद उसको आप एक पास्ट एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करते हो। ओ, ये मेरे साथ पास्ट में भी हुआ था। सपोज आपको एक इंफॉर्मेशन मिली कि आपको डेक्लेमेशन में जाना है, सपोज आपको डिबेट में जाना है। अब आपको इवेंट क्रिएट हुआ माइंड में, आई मीन इवेंट तो क्रिएट हो गया, अब मीनिंग आया माइंड में कि अच्छा मेरे से होगा नहीं होगा, मैं कैसे बोलूंगी, ये वो, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस अब उसको और ज्यादा इंक्लाइन करने लगा नेगेटिव की तरफ। पास्ट में आपका हो सकता है डिबेट में आप फेल हो गए हो। ओके, पास्ट में आप डिबेट में फेल हो गए हो एंड वही पास्ट एक्सपीरियंस आपको मीनिंग दे रहा है कि मीनिंग दे रहा है कि इस बार भी आप फेल हो जाओगे। ठीक है, और उसी बेसिस पे आप एक्शन लेते हो। ठीक है, या तो आप करते हो या तो नहीं करते हो। और क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि पास्ट में भी मैं फेल हो चुकी हूँ, इस बार भी फेल हो जाऊंगी, ये होता है। बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, मैं पहले भी ये बात सेंटेंस आपको शेयर कर रखी हूँ कि what is possible and what is not possible is not your duty, it's nature's duty. Your duty is just to strive for whatever you want. Okay, now होता क्या है, सी ये जो इफेक्ट है ये इतना फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता ये कब हो जाता है। Okay, ये प्रोग्रामिंग इज वेरी फास्ट, दिस इज अ स्पाइरल इफेक्ट। हमेशा यही होता है, हमारे ब्रेन में ये पैटर्न हो गया है जो हमेशा हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से चीजों को कंपेयर करता है। क्या लगता है आपको, जो पास्ट में हो चुका है वो आज नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। ह्यूमंस आर एबल टू मेक दिस पॉसिबल, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट टू ह्यूमंस टू से दैट जो कल आज तक नहीं हुआ वो कल नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा जल्दी, स्पाइरल इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा जल्दी काम करता है। तो अभी इसका की क्या है, अभी ये काम करना इसका शक्ति कम हो गया क्योंकि नाउ यू कैन चेंज योर चॉइसेस। व्हाई? बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ दिस। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग मी? ये जो सर्कल चल रहा था इसके लिए अब आप अवेयर हो गए हो। अब आपको पता चल गया है कि आपका ब्रेन ऐसा खेल खेलता है। इफ नाउ यू आर अवेयर, अवेयरनेस आ गया है कि इंफॉर्मेशन मिलती है, इवेंट होता है, तो मैं उससे मीनिंग देती हूँ, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे मीनिंग देती हूँ और उसके बेस पे मैं एक्शंस लेती हूँ। अगर ये पता चल गया, अवेयरनेस आ गया, नाउ आई कैन चेंज माई चॉइसेस। ओके, जब तक अवेयरनेस नहीं था हमें पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसा कुछ भी होता है, राइट? एंड नाउ वी कैन चेंज आवर चॉइसेस। या साहब इजी हो रहा है ना, बातें रेजोनेटिंग है, आप रेजोनेट कर पा रहे हो ना, बातें इजी है ना, कि चॉइस करना अब आसान हो गया क्योंकि आपको पैटर्न पता चल गया कि किस हायरार्की में जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इन सब को जानने के बाद एकदम पाथ क्लियर होता है। मैंने जब सवेरे में कहा था कि क्लैरिटी ही आपका मोटिवेशन है। अब यहां से आपको कोई भी ऐसा हर्डल्स नहीं आएगा जब आपको कोई भी टारगेट जो है ना बहुत बड़ा टारगेट लगेगा या फिर लगेगा कि मैं कहाँ कर पाऊंगा ये सारा चीज। ठीक है ना, तो ये बिलीव जो था, बोलते कि बिलीव क्या है, आप जो देखते हो असली खेल वहीं पर है। आप वही चीज देखते हो जो आप बिलीव करते हो। Okay. So now if you are aware of the pattern कि आपका ब्रेन है, सपोज एक एग्जांपल और देती हूँ, अगर आप अभी जहां भी बैठे हो वहां से मैं आपको बोलूंगी उठ करके उड़ जाओ, तो आप बोलोगे नो इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन वही मैं अगर आपको बोलूंगी कि उठ करके आप चलो, तो आप कहोगे कि या इट इज पॉसिबल। कैसे? क्योंकि इन द पास्ट when you have got up, you never did fly,
You always walked up. Okay? आप हमेशा चले हो, आप कभी उड़े नहीं हो. तो ये past experience पे based आप action लेते हो. जबकि आप उड़ सकते हो. Humans are able to make it possible. कुछ अगर जुगत लगाया जाए तो उड़ भी सकता है इंसान. ये भी possible है. लेकिन because of the past experience, you say anything you say is based on the experience you have had in the past. Okay? So now here the message is that I want to make it very clear that your past does not equal your future or your present. So जो भी past में हुआ है इसका कोई relation नहीं है आपके, वो equal नहीं है आपके present और future से. और जितनी बार भी अगर past repeat हुआ है ना, वो इसी कारण से हुआ है. अब आप जान लो, जितने बार भी आपको लगा है कि फिर से past repeat हो गया यार, वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने past repeat किया. ओके आप वापस फेल हो गए क्योंकि आपने पास्ट ही रिपीट किया, क्योंकि आपको अवेयरनेस ही नहीं था कि अच्छा ये होता है. वरना अगर आपको पता होता तो आप चॉइसेस चेंज कर लेते. राइट? गेटिंग माय पॉइंट? यस. नाउ व्हेन अवेयरनेस हैज कम, दिस पैटर्न हैज broken. अभी आपको एट द प्रेजेंट मोमेंट आप you are at your higher state of awareness. ओके अब यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ अवेयरनेस होता है. पहला कॉन्ट्रैक्टेड अवेयरनेस, मतलब आप किसी चीज को सामने से देख रहे हो. एक सपोज एक भूल भुलैया है, आप उसको एंट्री पॉइंट से सामने से देख रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा है कहां से कहां जाना है. एक होता है एक्सपैंडेड अवेयरनेस. एक्सपैंडेड यानी कि आप ऊपर से देख रहे हो. ठीक है, ऊपर से देख रहे हो तो आपको दिख रहा है, हाँ कहां जाना है, क्या है, सब दिख रहा है. लेकिन एक्सपैंडेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड से भी महत्वपूर्ण जो अवेयरनेस होता है वो है प्योर अवेयरनेस या ऑथेंटिक अवेयरनेस. यानी वहां पे यू नो, यहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे, यहाँ पे मेरा एंड है. यू आर वेरी क्लियर. वो ग्लास का है, वो जो आपको दिख रहा है ना, वो एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, मतलब उसके अंदर आपको हर एक चीज पता है. और यही होता है जब आपको पता होता है ना कि यू आर अ सोल, यू आर एन एनर्जी, मतलब आपको अपने बारे में सब पता है. जब हायर चीज पता हो जाता है देन आप बाकी चीज फॉलोज. ठीक है, व्हेन यू पुट फॉरथ द हायर थिंग, हायर प्रायोरिटी थिंग, देन बाकी चीज अपने आप हो जाती है. तो द प्योर एंड ऑथेंटिक अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड. ओके, प्योर एंड ऑथेंटिक अवेयरनेस मीन्स कि आपको डायरेक्शन पता है. आप सिर्फ देख नहीं रहे हो, देख करके कंफ्यूज हो. ऊपर से भी अगर हेलीकॉप्टर व्यू दिख भी रहा है देन आल्सो यू आर कंफ्यूज कि जाना कहां से है. यू डोंट हैव द ऑथेंटिसिटी. बट ऑथेंटिक अवेयरनेस मीन्स दैट यू नो जाना कहां पे है. ठीक है, हेलीकॉप्टर व्यू प्लस द ट्रांसपेरेंसी व्हिच इज देयर. Now, okay, now this is a amazing thing which we are going to do right now. Okay, let's affirm for our success. Now each and every one of you, I will be reading the affirmations and we are going to affirm for our success. Okay, and you have to speak it, okay, with the feel. So because see, now you have understood that you have to assume. So it is based on the assumed things. Okay, now you are going to assume that I am this, I am that, and this will get you results. Understood? Now let us have an affirmation. So let's start. I am magnet to miracles. I own my authentic power. I own my authentic power. I am filled with joy and prosperity. I am filled with joy and prosperity. I attract massive success by adding value to people's life. I attract massive success by adding value to people's lives. I am open to opportunities that brings me abundance in wealth. I am open to opportunity that brings me abundance in wealth. I live a beautiful life with my family. I live a beautiful life with my family. Now this
अगर आप ये, and there are also other sets of affirmations that we will give you when you come into our community, but this is what, अगर आप इसे daily पढ़ते हो तो it will reprogram your mind. Affirmations really do reprogram your mind, because now you know you will be, because now you, अगर see, ये अगर आप रिपीट करते गए तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, and it will change the belief, it will change the programming. If you believe कि I am magnet to miracles, who will stop you to become a magnet to miracles? ये नई बात नहीं है, ये अफर्म था, बट ये सेम चीज ग्रेटिट्यूड में भी आ सकता है. जैसे आई एम मैग्नेट टू मिरेकल, थैंक गॉड. हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, मैं आपका पूरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मैग्नेट टू मिरेकल बनाया है. हे भगवान, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे नाथों के नाथ जगन्नाथ, आई ओन माई ऑथेंटिक पावर. मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है क्योंकि आपने मुझे इस काबिल चुना है, बनाया है. आई एम फील्ड विद जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी. हे परमात्मा, हे नाथों के नाथ जगन्नाथ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. हे ब्रह्मांड, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे लिए जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी चुना है. जितनी भी बातें हैं यहाँ पे, आई अट्रैक्ट मैटी सक्सेस बाय एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ. आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आज ये सारा कुछ कर पा रहा हूँ ड्यू टू आपने मुझे इस काबिल सिलेक्ट किया है. I am open to opportunity that brings me abundance in wealth. आपने जितने भी प्रकार के वेल्थ बनाए हैं, आपने मुझे सारे प्रकार के वेल्थ दिए हैं. हे नाथों के नाथ जगन्नाथ, हे महाप्रभु, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, लाख लाख धन्यवाद करता हूँ. तेरी कृपा मुझ पे सदा बनी हुई है, मैं इसके लिए तेरे को लाख लाख धन्यवाद करता हूँ. I live a beautiful life with my family. हे प्रभु, हे नाथों के नाथ, हे जगन्नाथ, मैं तेरा लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इतनी खूबसूरत प्यार करने वाला परिवार दिया है. धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद. तो ये था अफर्मेशन. इसके बाद था ग्रेटिट्यूड, कि जो मुझे मिला है मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, लाख बार कर रहा हूँ. और ये जो बातें है ना, ये आपको अंदर से साफ करता है, ये बातें आपके रोंगटे खड़े करता है जब आप इसे अंदर आत्मा से बोलते हो. ठीक है ना, क्योंकि आप बोलते जो हो वही आपका अंदर वाला, क्योंकि आप कप्तान हो. आप जब जो करते हो ना, आपके अंदर आत्मा आपका जो है ना, मतलब ये टोटल जो है ना, ये कैपिटल है, ये राजधानी है, ये पूरा देश है. इस देश में आप जो करते हो ना, वो प्रधानमंत्री है जो करता है हर चीज. ठीक है ना, और हमारी फौज है हमारे पंच इंद्रिय. ठीक है ना, तो ये बात को समझ जाना है बहुत जरूरी कि हमारा जो ये देश है, ये देश का जो हमारा मुंह है, जीवा है, जो हमारे दिमाग से हमारे से जो बन के बात निकलता है. ठीक है ना, सिंह साहब समझ पा रहे हो ना. तो बहुत जरूरी है कि आप इस प्रधानमंत्री से, मतलब प्रधानमंत्री बहुत मतलब महत्वपूर्ण रोल में होता है हर वक्त, वो उसका संचालन करता है. और जो पंच इंद्रिय है ना, वो उसका आर्मी है, फौज है. तो इस देश का अच्छा से संचालन हो, उसके लिए प्रधानमंत्री सक्रिय रहे, ये बहुत मैटर है. और प्रधानमंत्री के ड्राइव से ही इंद्रिय ड्राइव होती है. तो आपका इंद्रिय उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से प्रधानमंत्री चाहता है. ओके, गेट इट. दौलत जी, आप आने में थोड़ा सा देर कर दिए, 2 मिनट पहले आते तो कुछ रसगुल्ला मिठाई हाथ लगता. कोई दिक्कत नहीं है, कल वापस से हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, तो जो भी मिस कर गया है कल मिस ना करें. ठीक है ना. Now, see, you have to give yourself priority. You are center alignment of universe. World is the reflection of you. Okay? अच्छा, अब जिस भी रूम में आप बैठे हो, उस रूम का आप डायगनली, डायमेट्रिकली, जैसे भी आप करके बीच पॉइंट आप जान सकते हो कि कौन सा है रूम का बीच पॉइंट. मतलब बोलने का है कि रूम में 4 दीवारी तो है, पक्का पक्का है ना. आप जहां बैठे हुआ 4 दीवारी है. ओके, अब ये 4 दीवारी का कोई तो सेंटर अलाइनमेंट होगा. अगर आप उसे टेप लेके नापना शुरू करो, मेजरमेंट करो, तो सेंटर अलाइनमेंट होगा.
लेकिन ये रूम का होगा। लेकिन अभी अगर आप अपने आप को लेके चले जाओ खुले आसमान के नीचे, ठीक है ना, समझ में आ रही बात है? अगर आप खुले आसमान के नीचे चले जाते हो तब आपका सेंट्रल अलाइनमेंट क्या है? तब आपका सेंट्रल अलाइनमेंट है, क्योंकि दिशा है ही नहीं। ये पृथ्वी गोल, ये ब्रह्मांड है ना, ये दिशा हम लोग अपने सहूलियत के लिए चूज करके निकाले हैं, क्योंकि हमें नेविगेट करना होता है। दैट्स व्हाई वी आर डिसाइडिंग कि ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये पूर्वी दक्षिणी कौन है, ये वो है, ये बी है, ठीक है ना। अभी आपको समझना होगा कि ब्रह्मांड ने ये दिशा नहीं बनाया है। ओके, मेन बात पे आइएगा, बहुत गहरी गहरी बातें बता रहा हूं, बहुत रिसर्च पे, इसको बहुत गहरा से लीजिएगा कि जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। दिशाएं नहीं है, दिशाएं हमने अपने सहूलियत के लिए अरेंज किया है, क्योंकि हमें नेविगेट करना होता है, हमें कहीं ना कहीं कंपास का इस्तेमाल करना होता है। दैट्स व्हाई वी आर डिसाइडिंग कि कोई तो मेजरमेंट हो, तो एक ऐसा मैथमेटिक्स का याद किया गया जो मेजर करके टाइम निकाल सकता है, मेजर करके दिशा दिखा सकता है। और हमने जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का जो चाल है, जो कॉस्मोस जिस तरह से बिहेव करता है, हमने उसमें ठंड गर्म बरसात का सीजन निकाल लिया, हमने उसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण निकाल लिया। हमें क्योंकि समुद्री सफर करना होता है, हवाई सफर करना होता है, तो वी नीड द कंपास। एंड हमने एक सटीक ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली क्या कर लिया, वो एज्यूम कर लिया कि ये दिशा है, ये टाइम है। अगर बात क्लियर हुई तो बताइएगा। दौलत साहब, आपको क्लियर हुई बातें कि ऐसा ब्रह्मांड की तरफ से कुछ नहीं है, ये हमने अपने काम को करने के लिए कुछ अरेंज किया है, और वो ज्योमेट्री की सटीकता को नापते हुए अलाइन किया है। बातें समझ में आई तो काइंडली लिखिएगा क्लियर, समझ में आई, ठीक है ना। ब्रह्मांड ने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है। अभी आते हैं मेन ब्रह्मांड से हमारा और ब्रह्मांड का जो आपका और ब्रह्मांड का जो रिलेशन है उसके ऊपर, ठीक है ना। अभी हमने इस रूम के बारे में जाना कि रूम अगर हम समझते हैं, चार दीवारी समझते हैं, तो सेंटर में कोई तो जगह है जहां सेंटर है। उसी तरह से जब दिशाएं हैं ही नहीं, समय है ही नहीं, मेन बात पे आइएगा, समय नहीं है, दिशाएं नहीं है, हमने उसको अपने लिए जोड़ा है, अपने लिए उसे संग्रहित किया है, तब हम जब पहुंचते हैं खुले आसमान के नीचे तो हम बसते हैं और कॉस्मोस बसता है। बातें समझ में आ रही है? हम बसते हैं और कॉस्मोस बसता है, ब्रह्मांड बसता है। और वैसे में जब हम देखते हैं कि अगर ब्रह्मांड का मध्य अगर कुछ है, तो हमारा जो रीढ़ का हड्डी है वो है, हमारा स्पाइनल है, ठीक है ना। तो ये स्पाइनल का सीधा होना, स्ट्रेट 90 डिग्री पे होना, ये बहुत बड़ा बात है अगर आप ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं। ये एक तरह का रडार है, एक तरह का सिग्नल है, एंटीना है, जिसका इस्तेमाल करना होता है अगर वाकई में आप बड़ा और बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं और अपने दम पे करना चाहते हैं तब, ठीक है ना। तब बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रेट हो और वो बातों को एक सिग्नल की तरह इस्तेमाल करें। हमारे हिंदू धर्म में भी इस बात का जिक्र किया गया है, हमने एंटीना लगाते हैं हम लोग, है ना, चुटिया बनाते हैं, तो उसको भी शुरू से ही एक बात बोला गया है ना। चाणक्य के सर पे देखिए, या फिर और भी जो पंडित हैं जो बहुत फेमस है विद्वान, उनका एक था, एक ड्रेसिंग कोड आप बोलिए, तो उनके बालों के साथ एक था, तो एंटीना का काम होता है वहां से, ठीक है ना। तो स्पाइनल के साथ जो पैरेलल में जो एरिया आता है माथे का, वहां पर एंटीना होता है। पहले इतना बड़ा बाल रखते थे, अभी फिर पतला टिकिया रखने लगे। तो इस तरह को समझिएगा, इसका कोई सिंपल है, इसका मतलब है हम आज से करीबन 20 साल पहले ये बात का इस्तेमाल करते थे कि ये खोपड़ी में जो बाल है ना, बस ये बाल नहीं है, ये एंटीना है, रडार है, ये सिग्नल पकड़ता है, ये रडार है। इतने सारे रडार थे हमारा सिग्नल पकड़ने के लिए, हम लोग ऐसा बोलते थे। खासकर ये मेरा अपना बनाया हुआ डायलॉग था। तो आज से 20-22 साल पहले जब मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करता था और अपने लोगों को मोटिवेट या समझाता था, होता था तुम कैसे बेवकूफ जैसा बात करो, ये तुम्हारे हक की बात नहीं है, तुम देखो तुम्हारे कितने एंटीनास है, कितने रडार्स लगे हैं तुम्हारे सर पे, हर एक बाल जो है ना वो हर एक रडार और सिग्नल है। ये डायलॉग मुझे अभी याद आ गया बोलते बोलते, तो ऐसा मैं बोला करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको समझ में आया कि आप ही हो मध्य पूरे ब्रह्मांड का। जब आप ही मध्य हो, तो मैं बार बार आपको आपकी चीजों से जोड़ रहा हूं, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी महत्वता को बता रहा हूं कि जैसे आपका वेटेज आप कम ना होने दो, क्योंकि आप जब अपने आप को महसूस नहीं करोगे तो अपना प्रभाव नहीं आप छोड़ पाओगे। अभी जब ये काम खत्म होगा, जब हम लोग सेशन खत्म करेंगे, तो हम आपको टास्क भी देंगे, और टास्क में यही होगा कि आप जो समझते हो ना, तभी मतलब आप जब खुद को देखते हो परफॉर्म करते, तब आपको अपने ऊपर पता चलता है कि आप किस लेवल के इंसान हो और कहां पर क्या चीज गड़बड़ हुआ है। क्योंकि आईना जब आप देखते हो, बहुत गौर से समझना मेरी बात को, जब आप आईना देखते हो तो क्यों देखते हो? जाहिर बात है अपना फेस या फिर अपने बाल को ठीक करने के लिए आईना देखते हो, अपने ड्रेस को ठीक करने के लिए आईना देखते हो। बातें समझ में आ रही है ना?
ठीक है ना, हाथ हिलाइएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो आईना देख करके क्या करते हो, आईना पे जो डिस्टर्बेंस दिखाई देता है बाल पे या ड्रेस पे वो ठीक करते हो या फिर अपना ठीक करते हो, क्लियर है, खुद का ठीक करते हो। तो आईना जरिया है, ठीक खुद को करना होता है, ठीक है ना। तो हर वक्त आपको सामने से पता चलेगा अपने बारे में जब आप खुद करोगे तब। तो अभी जब ये सेशन हम लोग एंड करेंगे, अभी भी है 2 घंटे का कंटेंट बचा हुआ है, तो अभी भी जब आप देखोगे तो आप अपनी लर्निंग, क्योंकि आप जब बोला ना कि आप ही अपना देश का प्रधानमंत्री हो, तो आपका देश आपका है, आप अपनी वाइफ का देश नहीं हो कि बच्चे का देश नहीं हो, ठीक है ना, आप अपना देश हो। और आपका जो अपना रहना, अपने आप को देखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप परफॉर्म करो, आप एक्शन में आओ, आप मोशन में आओ। आप मोशन में उसी वक्त आओगे जब आपका इमोशनली ड्राइव होगा, जब आपका इमोशन में कुछ हुआ होगा तभी आप मोशन में आओगे, तभी आपका एक जो अंदर का जो ड्राइविंग क्वालिटी है ना वो निकल के बाहर आएगा। बातें क्लियर है ना? ओके, लिखिएगा, आगे बढ़ाते हैं। So see, you have to give yourself priority, okay? Put forth yourself. अगर आप हर चीज में परफेक्ट होना चाहोगे आप नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर आप खुद एक मतलब खुद को प्रायोरिटी देते हो, खुद को पुट फोर्थ करते हो, देन बाकी चीजें फॉलो हो जाएंगी, ठीक है। बाकी चीजें आर द बाय प्रोडक्ट। तो खुद को इवॉल्व करो, बाकी चीजें आपके साथ इवॉल्व होती रहेंगी, ओके। सी द योर वाइफ ऑलवेज अट्रैक्ट योर ट्राइब। सिंपल सा बात है कि योर वाइफ मतलब व्हाट, क्या यानी दरवाजे खुद ब खुद खुलना। आपका खड़ा होना ही इस बात का गारंटी है कि आप खड़े हो गए तो ये काम हो गया, मतलब आपका वाइब आपका ट्राइब को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है कि आपका जो बेस जहां जहां पर अभी रोड़ा पत्थर गड्ढा टीफा पड़ा है ना, उसको तुरंत हटाया जाए, ठीक है ना। और वो सब चीज उसी वक्त हो पाएगा जब आप उसको देख पाओगे, क्योंकि नजरें तो पहले भी थी अभी भी है। आज सुबह पे आपका जो सो के उठने के बाद जो नजर था, और आज शाम में जब आप सोने जाओगे रात में, उस समय का जो नजरिया होगा वो क्या होगा आप खुद ही बता सकते हो। स्पीकर ऑन कर देना 1 मिनट के लिए। दीपक का भी कर देना है, सुरेंद्र करो। दौलत, आज सुबह जो आपका पास नजर था, जो सो के उठे थे, और आज शाम में जब आप रात में सोने जाओगे तब आपका नजरिया क्या होगा, थोड़ा अपना व्यू शेयर करना दौलत भाई आप ही। पता चलेगा सर, थोड़ा माइक को सामने लाके बोलिए। शाम को ही पता चलेगा सर, अब तो क्या बता सकता हूँ। ठीक है सिंह साहब, आप कुछ बोलिए, आप अपना माइक, उनका माइक। सिंह साहब प्लीज। सर आज का जो नजरिया है वो तो पहले यही है कि अभी जो आपने अफर्मेशन दी है उस अफर्मेशन के अकॉर्डिंग रहेगा। परमात्मा का एक तो ग्रेटिट्यूड का बहुत ज्यादा रोल है, दूसरा अपने में बहुत पावर है, अपने में बहुत पावर है और उस पावर भी किया जा सकता है, और अपना आपको चेंज करके पूरी दुनिया को चेंज किया जा सकता है। और काम करना है अपने पर, किसी और पर नहीं। Yes, when you transform yourself, you can transform the world also, okay? Great. And one more thing is here that world is the reflection of you, okay? Whatever you are, उसी तरीके से आप पूरी दुनिया को देखते हो, ठीक है? तो जब आप खुद इवॉल्व होते हो तो बाकी चीजें भी इवॉल्व हो जाती है, वही है, okay? So it's simple, है ना? Now let's move ahead. ये हमने तो आपसे शेयर कर लिया यज्ञ एंड कर्मा. And see, karma says one thing only कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो. Okay? So always you have to strive. होगा नहीं होगा वो मैटर नहीं करता. So what you focus on will manifest. ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा, this is a reminder कि आप जो आपको चाहिए उस पे फोकस कीजिए, जो नहीं चाहिए उस पे फोकस मत कीजिए. अगर आप कहते हो कि मुझे खुशियां चाहिए, खुशियों पे फोकस कीजिए. आप ऐसा मत कहिए कि मुझे अपने घर पे अशांति नहीं चाहिए. डायरेक्ट बोलिए मुझे अपने घर पे शांति चाहिए. ओके, तो फोकस ऑन व्हाट यू वांट.
not what you don't want. अशांति आपको नहीं चाहिए तो आप अशांति में फोकस भी मत कीजिए, जो नहीं चाहिए उस पर बिल्कुल नेग्लेक्ट, ठीक है? जो चाहिए सारा फोकस उसकी तरफ। Now this has to be clear. गोल, तो फोकस होना कहाँ चाहिए, आपकी गोल्स में या फिर पर्पस में? सी, ये मैं आपको ट्राई की थी बताने का जब हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स का रोल डिस्कस कर रहे थे। ओके, सी, गोल्स आर डिफरेंट थिंग्स, पर्पस इज डिफरेंट। अगर आप सपोज आपका पर्पस है, सपोज आपका गोल है मतलब हर महीने 10 लाख कमाना, तो ये आपका गोल है, आपको समझना होगा। आपका पर्पस आप नहीं बोल सकते कि मुझे हर महीने 10 लाख कमाना मेरा पर्पस है। अगर आपका पर्पस रहेगा हर महीने 10 लाख कमाना, आप कभी नहीं कमा पाओगे। ये आपका गोल हो सकता है। गोल इज व्हाट यू वांट टू अचीव, पर्पस इज व्हाई यू वांट टू अचीव। तो अब आप ध्यान दीजिए, फोकस आपको करना है गोल्स पे कम, पर्पस पे ज्यादा। पर्पस क्या है 10 लाख अचीव करने का? जैसे हमारा पर्पस बिल्कुल क्लियर है, वी आर ऑन अ मिशन टू हेल्प 100,000 people live a 7-star branded lifestyle, a purpose driven lifestyle, a life without limits. Okay, so it is our purpose. We are very clear on our purpose कि मुझे करना क्यों है। अगर करना क्यों है क्लियर रहेगा तो everything is okay. तो करना होगा हमारे पास, मेरे पास मेरा कर्म होगा, फल देने वाला ऊपर वाला है। मेरे पास मेरा कर्म होगा। अगर मैं इस बात का विश्वास नहीं करता हूं, मैं इस बात पे अगर आस्था रखता हूं, मेरी बात पे श्रद्धा है, तब ये होगा। विश्वास का कोई रोल नहीं है। विश्वास तो हम उस चीज पे करते हैं ना जिस चीज पे हम कुछ जानते नहीं है, तब हमें उसे धुंध में बोलना पड़ता है कि हाँ आप बोल रहे हो तो ठीक है विश्वास कर लेते हैं। ये बात नहीं है। हमें भगवान पे या फिर उसके एक कॉस्मोस के हरकतों पे विश्वास नहीं करना है, हमें श्रद्धा रखना है, आस्थावान होना है, श्रद्धावान रहना है, उस नन्हे बच्चे की तरह जो मासूम है, इनोसेंस है। और हम कितने भी हैं तो हम अपने ऊपर वाले के लिए एक बच्चे ही हैं। उन्होंने हमें हमारा बैंक पासबुक और हमारा कंट्रोल का राशन कार्ड दे के भेजा है। उन्होंने हमारे नसीब का भोजन और हमारे नसीब का धन पहले से निर्धारित किया है। हमें तो सिर्फ उसका ग्रोथ करके उसमें मेडलिस्ट बन के वापस लौटना है। गेट इट? हमें हमारा राशन कार्ड और बैंक अकाउंट हमारे भगवान ने दे के भेजा। जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजोगे या फिर अपने बच्चों को आप कहीं बाहर भेजते हो तो बोलते हो ना बेटा ये भी रख दिया तुम्हारे बैग में, ये भी रख लिया है, इसको खा लेना, इसको खर्च कर लेना, एटीएम कार्ड भी देते हैं ना। हमारे ऊपर वाले ने हमारे लिए सब किया है ना। हम लोग कितने बार बोलते हैं ना इसका जान नहीं जा रहा, अभी इसका अनाज है पड़ा हुआ, अभी इसका खाने का है ना। बोलते हैं ना ऐसा हम लोग कि ये बुजुर्ग अभी तक मरा नहीं है, मतलब अभी इसका भी दाना पानी लिखा हुआ है ना। दौलत जी ऐसा लगता है ना, बोलते हो ना कि अभी इसका दाना पानी लिखा हुआ है, अभी अभी और जिएगा ये। तो ये ऑलरेडी ऊपर वाले का कायनात है कि माँ के गर्भ में बच्चा बाहर नहीं आता है, लेकिन माँ की छाती में दूध आ जाता है। यानी ऊपर वाले ने जो व्यवस्था बनाया है, जो प्रकृति ने, जो साइंस ने, जो नेचर ने व्यवस्था बनाया है, वो पहले से बना दिया है कि प्राण गोद में नहीं खेलेगा, लेकिन उसका आहार पहले आ जाएगा धरती पे। ओके, क्लियर बात? यही है नेचर। तो आपको परवाह नहीं करना है, परवाह ऑलरेडी आपका किया जा चुका है उन सब चीजों पे जिसके लिए आप आतुर हो ना। ये एक बकवास है, ये बकवास है, और ये बकवास आपके सर का दर्द है। अभी आपके पास इसके अलावा सोचने की कुछ नहीं है। आप यही सोच रहे हो कि आज पर्याप्त भोजन कैसे जुगाड़ कर ले, पर्याप्त घर कैसे जुगाड़ कर ले, पर्याप्त कपड़ा कैसे जुगाड़ कर ले। आप इन सब चीजों पे अपना माथा लगा रहे हो और पैसा उसके अकॉर्डिंगली। पर्पस ही है जो पर्पस पहले से अलाइन हो चुका है। बातें समझ में आ रही है? पर्पस आपका अलाइन हो चुका है। पर्पस जो है भोजन, कपड़ा, आवास, ये भगवान ने तो आपके खाते में पहले डाल दिया है, लेकिन आप इसके लिए परेशान हो रहे हो। बातें समझ में आ रही है? सिंह साहब आप हमारे साथ हो ना कि जिस चीज के लिए आप माथा लगा रहे हो, कपड़ा, पैसा और भोजन, ठीक है ना, ये पहले से अलाइन है, इसमें आपको माथा नहीं लगाना है। आपको तो खाली इसका एक बेस्ट वर्जन जो आप जिसके लिए हो वो करना है। आप मानवता के लिए हो, प्रकृति के लिए हो। प्रकृति का एक ही नियम है, 1 से 11 करना। प्रकृति का एक ही नियम है, सिर्फ बिना कुछ सोचे करते जाना, दिए जाना, अपना कर्म करते जाना, निष्काम कर्म किए जाना। आप लोग हर वक्त क्या कर रहे हो आज के डेट में गलती, कि आप
निष्काम नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आपको चाहिए कुछ। अगर ऐसा होता तो हम इतने वैल्यू में इतना कुछ करते ही नहीं। अगर ऐसा होता तो अभी तक हम लोग बैठते ही नहीं, क्योंकि ऑडियंस जो आई थी वो भी अब नहीं है, कुछ लोग ही बचे हैं। लेकिन ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि मैं जो करने निकला हूं, मैं जो लता मंगेशकर बनने निकला हूं, मैं जो सचिन तेंदुलकर बनने निकला हूं, क्या मैंने अपना पूरा इनिंग्स के लिए क्रिच पे अपना बैट पकड़ के था? मैटर करता है। मैंने अपना कर्म में कोई बेईमानी की, मेरा अंदर का कैमरा मुझे देख रहा है, मेरा ईमान मुझे कि मैं अपना सेशन कंप्लीट कर रहा हूं, ये ब्रह्मांड के लिए मैं काम कर रहा हूं, ये दुनिया के लिए काम कर रहा हूं। दौलत भाई गए लौट आए, और भी 3-4 लोग गए थे लौटे, गए लौटे, मे भी सबका अपना अपना इशू होगा। इसीलिए मैंने इस सेशन को कल फिर रिपीट करना है, और कल मैं फिर ऐसा नहीं कोई रिकॉर्डिंग चलाने वाला हूं, मैं इसी सेशन को फिर से कल पूरा दोहराऊंगा, क्योंकि मुझे लता मंगेशकर बनना है, मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है। मुझे सिर्फ एक ही उद्देश्य में है कि मेरे तरफ कोई भी बॉल फेंकने वाला बॉल फेंके, स्पिनर फेंके या फास्टर फेंके, कोई भी बॉल फेंके, मुझे बाउंड्री के किसी भी साइड में वो बॉल पहुंचाना है, ये मेरी कैपेसिटी है। तो मैं एक बल्लेबाज बनना चाहता हूं, जिससे कि मुझे ये बॉल कोई भी फेंके, बॉल कितनी भी स्पीड में आ रहा हो, मुझे बाउंड्री के किस तरफ भेजना है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये मेरा डिसीजन होगा। तो ये कैपेसिटी लाने के लिए मुझे रियाज करना है, मुझे अपने आप को मांझना है, शार्पेन द सॉ करना ही होगा। अगर मुझे लगातार वृक्ष काटने हैं तो मेरा जो कुल्हाड़ी है उसमें धार होना ही चाहिए, तभी मेरा पेड़ लगातार कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप ये बात कनेक्ट हो कि पर्पस और गोल दोनों दो चिड़िया का नाम है। लोग गोल को ही पर्पस मान लिए हैं, इसीलिए धोखा है। आप लोग क्लियर हो गए होंगे पर्पस और गोल को लेकर के, प्लीज कमेंट कर दें। क्लियर ना? See, when this clarity is with you, then you will manifest with your little finger. ठीक है, एक फिंगर पॉइंट पे आपकी सारी जो भी चीज आप चाहते हैं वो सब आप कर पाएंगे। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो आप समझ जाओ कि अब आपके लिए करोड़ों कमाना सिर्फ एक उंगली का काम है। क्यों? क्योंकि जो किया जाना था वो किया जा चुका है। गेट इट? बातें समझ में आ रही है? जो किया जाना था वो किया जा चुका है। अब टेक्नोलॉजी इस लेवल पे है कि अब आपको 2 साल का 5 साल का राशन भी आप जाकर के मॉल से खरीद के घर में गोदाम में स्टॉक कर सकते हो। यानी जहां तक जीने की सवाल है, भोजन का सवाल है, वो 5 साल का राशन भी घर में रख सकते हो आप ला करके। ये व्यवस्था बाजार में अवेलेबल है। अब आपको खाने के लिए मतलब पूरा दिन बिताना पड़ेगा तब भोजन मिल पाएगा शाम को, ऐसा नहीं है। अभी जो व्यवस्थाएं है उसमें जहां तक भोजन है जिंदा रहने के लिए वो व्यवस्था हो चुका है। आप चाहे तो 1-2 साल का भोजन मार्केट से लाके घर में स्टॉक कर सकते हैं। गेट इट? एक बात। दूसरी बात कि जहां तक काम करने का सवाल है, तो जो दुनिया जहां पर आपने बाजार में अपने आप को बनाए रखना है, जो दुनिया में आपको काम करना है, जिस बाजार से आपको पैसे आने हैं, वो बाजार आपके मोबाइल पे आ चुका है, आपके मोबाइल इंटरनेट पे आ चुका है। नहीं, एक दुनिया जो आपने अपना प्रेजेंट रियलिटी के रूप में देखा है, जहां पर आपका करंट स्टेट है, डिजायर स्टेट है। दूसरी दुनिया जो मतलब एक दुनिया के अंदर में जो आप हो, जब आपको अभी क्लैरिटी मिला कि हम जो है वो बदन नहीं है, हम एक आत्मा है, सोल है, हम अपनी व्यवस्थाओं के साथ एक उच्चतम श्रेणी के, भगवान श्रेणी के शख्सियत हम जो है वो आत्मा का ही, परमात्मा का ही अंश है। जब वहां पर एक नीचे का लेवल क्लियर हो गया, फाउंडेशन क्लियर हो गया, तो सेकंड बात आ गया कॉस्मोस। तो कॉस्मोस के अंदर जो सिस्टम है वही हमारे अंदर भी सिस्टम है। हमारा जो अंदर का फंक्शन काम कर रहा है, जो रोटी खाने से खून बन रहा है, ताकत बन रहा है, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन सब बन रहा है, जब वो सिस्टम आ गया तब क्या आ गया? तीसरा बात जो अभी हम आपसे शेयर करेंगे, जहां से धन बनता है, और जो सिर्फ एक फिंगर टिप से हो सकता है, जो आपकी उंगली सरका देने से हो सकता है। ठीक है ना? ये ऑटोमेशन का पावर जो आपको मल्टीप्लिकेशन देगा, क्योंकि यहाँ पर एआई काम कर रहा है, यहाँ पे डेटा साइंस काम कर रहा है, यहाँ पे मशीन लर्निंग काम कर रहा है। अगर आपका मेन कोसेंट सही हो गया, मेन कोसेंट यानी आपका इमोशन सही हो गया, आपका स्पिरिचुअल सही हो गया, आपका एडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन सही हो गया, है ना? अगर आप तैयार हो कि हाँ अब हमें एडेप्ट करना है ना, वो उंगली पे कैसे धन बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि अभी अपना बाजार में आप दुकान खोल के बैठे हो, व्यापार करने के लिए बैठे हो, तो आप ग्राहक का उम्मीद कर रहे हो। अब बाजार अगर गांव का है, कस्बे का है, किसी गांव शहर का है, तो जाहिर बात है वो जब शहर का बाजार है या फिर राजधानी का बाजार है, तो वो जैसा बाजार है वैसा रेस्पॉन्स करेगा। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे आ जाते हो तो अपने घर बैठे पूरे वर्ल्ड का बाजार, यानी 850 करोड़ आबादी का बाजार आपका बाजार है। अब ये आपकी कैपेसिटी है कि आप कितना लोगों तक रीच करना चाहते हो। ठीक है ना?
यहां तक बातें क्लियर हुई क्या? ये बात टच कर गया क्या आपको कि मैं क्या बता रहा हूं कि एक बाजार जिसका एक अपना कैपेसिटी है और एक बाजार जिसका कैपेसिटी पूरा वर्ल्ड है, पूरा मार्केट ही आपका मार्केट है। अगर आप अपने आप को अलाइन कर लेते हो, अपने आप को अगर आपका वाइब को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि अब आप उस लेवल पे खेलने के लिए खिलाड़ी तैयार है जो पूरे वर्ल्ड के मार्केट को पेनिट्रेट कर सकता है। जैसे हमारी व्यवस्थाएं हमने बना ली है, अब हम पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल का प्रस्तुति देने के लिए रियाज कर रहे हैं। हम कम से कम पैसा लेकर के एक पैसा तो मतलब समझिए कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी कर रखा है। बावजूद इसके कि हमें रियाज करना है, हमें अपना एरिया का सचिन और अपने एरिया का लता मंगेशकर बनना है, तो वी आर प्रैक्टिसिंग, कंटिन्यूअली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब हम वर्ल्ड मार्केट में उतरेंगे, कंट्री मार्केट में उतरेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है ना सर? तो जब हम मार्केट में उतरेंगे परफॉर्म करने के लिए, तो ये जो मेरा प्रैक्टिस है, ये जो हमारा नेट प्रैक्टिस है ना, ये काम में आएगा। तब हम लोगों के सामने वो चीज डिलीवर कर पाएंगे जो वर्ल्ड क्लास डिलीवरी है। तो वर्ल्ड क्लास पैसा भी हमें अगर चाहिए तो वर्ल्ड क्लास वैल्यू भी दे पाएंगे, वर्ल्ड क्लास रिजल्ट भी दे पाएंगे, वर्ल्ड क्लास प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएंगे। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो काइंडली टाइप कर दें। दौलत साहब टाइप करें, आपको मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो? क्लियर, यस। जो मैंने सवेरे कहा था कि हर वो सेकेंड आपको 100 करोड़ रुपए भी दे सकता है, तो मैं आपको बता दूं आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और आज जो जितने भी ऑनलाइन आप काम देख रहे होते हुए गूगल, ये उतना पैसा कमा रहा है जिसका मैं आपको बोला, वो मैं करोड़ में बोला, भारतीय रुपए में बोला, ये उससे कई ज्यादा डॉलर में कमा रहे हैं। बात समझ में आ रही है दौलत जी? सिंह साहब समझ रहे हो ना कि मैं जिस फिगर को रुपया में बात कर रहा हूं वो उससे कई ज्यादा अमाउंट सेकेंड में डॉलर में कमा रहे हैं। यानी हमसे 75 गुना ज्यादा डॉलर में कमा रहे हैं, उससे कई ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है ना? अब आपको जब आपका बेस क्लियर हो गया, आपको अपना औकात समझ में आ गया कि हर एक इंसान वो इंसान है जो भगवान का बनाया हुआ इंसान है, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप अपना ब्रांड लेके पैदा हुए हो, आपकी अपनी एक ऑरा है, अपना एक थंबप्रिंट है, तो फिर आप हर वो चीज कर सकते हो जो दूसरों से अलग और खास होगा। बस आपको करके सामने लाने की जरूरत है, और हम आपका पूरा जीरो से लेके हीरो तक का सफर में आपके साथ हैं। हमारी पूरी लर्निंग, हमारी पूरा एक्सपीरियंस, हमारा पूरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस, हर चीज साथ है। क्योंकि सुबह से आप तक अभी तक देख रहे हो एक एक चीज वही हो रहा है जो जरूरत है। मतलब जरूरत सिर्फ जूम नहीं है, जूम के बैकअप में जो जो चीज है हम लोग जो ऑलरेडी तैयारी किए हैं, जो स्ट्रेटजी, टूल्स, टेक्निक जो भी हमें लगाना है, जो फनल सेटिंग करना है, वो सब हम लोग कर चुके हैं। और जो हम लोग कर चुके हैं, जो इंप्लीमेंट कर चुके हैं, वही हम आपके साथ साझा भी करने वाले हैं। क्योंकि हम उसके आगे है, उससे कम नहीं है, उससे ज्यादा है नहीं। जो है वो हम आपको परोसेंगे। जिस जाके दायरे में जाके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो हम आपकी ताकत बनाएंगे। तो हमें वर्ल्ड लेवल पे जाना है, तो ऐसा नहीं है कि वहां जाके प्रैक्टिस करना है। अगर हम इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहे हैं तो जाहिर बात है अपना देसी मैच, रणजी ट्रॉफी और गली का जो क्रिकेट है ना, वो भी खेलने हमें पता होना चाहिए। तो अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपको पता चल रहा है कि हमारा रियाज ही है। हम रियाज ही कर रहे हैं लगातार। आज जो कर रहे हैं कल भी करेंगे। जाहिर बात है कि पिछला सेशन जो किए थे उसमें जो बातें थी और इस बार की जो बात थी उसमें कुछ एक छिड़काव और की हमने अब सवेरे ही बताया कि हमने इसमें 2 बातें और ऐड की, 3 बातें और हमने ऐड की, 3 अलग पीपीटी बना करके हम लोग उसको प्रेजेंट किए। यानी जो बातें थी उसमें और वैल्यू और क्लैरिटी डाले और एक बहुत बड़ा गोल्डन नगेट्स उसमें ऐड किए। अब इसके बाद जब कल करेंगे तो आज रात में जो समीक्षा करेंगे कि हम लोग कहां पर कुछ गड़बड़ तो रहा है या फिर कम रहा है या बेसी रहा है या फिर ये करना है, तो उसको हम और ऐड करेंगे। हम लोग लेस नहीं करते, सिर्फ ऐड करते हैं। हमें सिर्फ एक ही गुरु ने बताया है कि जो मार्केट में एग्जिस्ट है, तुम्हारा परफॉर्मेंस का जो लेवल है उससे 10 गुना अगर ज्यादा नहीं हुआ तो तुम सोचना है कि तुम कहीं भी नहीं हो। अगर बातें समझ में आ रही है, स्पीकर ऑन कर देना। साहब का करना, सुरेंद्र साहब का। बिल्कुल सर, सही कहा। जो परफॉर्मेंस है वो तो होना ही चाहिए उसी तरीके का। अगर 10 गुना अगर आप नहीं लीड कर रहे हो तब तक आप मार्केट में नहीं हो, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि आपने किया क्या है। लोग मेजर ही नहीं कर पाएंगे। तो हमने कोशिश किया है कि अपना नेट प्रैक्टिस इस जबरदस्त होना चाहिए कि जब हम अपने लोगों के बीच में परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको पता चलना चाहिए कि हाँ, इंडिया मार्केट में अभी एक तरह का चीज अवेलेबल है जो पूरा वैल्यू देता है, पूरा वो बात क्लियर करता है, जो पूरा बुनियादी बात को उठा करके वहां तक ले जाता है जहां तक ले जाने की जरूरत है।
क्योंकि डिजिटल खाली बोल देने से डिजिटल मार्केट या एफिलिएट मार्केट या फिर प्रमोशनल मार्केट ये कोई बात ही नहीं है। इसको करने के लिए आपका आधार होना चाहिए गूगल। अगर गूगल है ड्यू टू क्योंकि वो अपना ऐसा बागीचा लगाया है कि कोई भी फल तोड़ के खा सकता है। यूट्यूब एक ऐसा बागीचा है जहां से आप कोई फल तोड़ के खा सकते हो। फेसबुक जाके इंस्टाग्राम से जाके आप कोई भी बागीचा में फल तोड़ के खा सकते हो। क्या आपने ऐसा बागीचा लगाया है लोगों के लिए जो वहां से खुद आके फल तोड़ के खा सके? आप हर वक्त सोच रहे हो कि मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं फल क्यों दूंगा? गेट इट? तो आपको वो बागीचा लगाना होगा सबसे पहले। सिंह साहब बोलिए क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है सर। और जब तक अपना बगीचा नहीं है तो करेंगे क्या? कुछ भी नहीं। और जैसे कि मैं भी अपने आप को थोड़ा जान रहा था जहां पर कि मैं डिजिटली थोड़ा सा अपने काम को बढ़ा रहा था, लेकिन आज सेशन देखने के बाद मुझे जो रियल में जो मैंने महसूस किया कि यहाँ पर मैं था, बहुत पीछे था, बहुत 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 ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पीछे था। और आज लगा है कि जिंदगी है जो परमात्मा ने दी है और इसके कहाँ पर इसका यूज करना चाहिए, इससे क्या काम लेना चाहिए, पहले वो चीजें महसूस नहीं हो रही थी। और अब तो मन कर रहा है कि एक्शन दिन रात करने पर भी कम पड़ेगा जो करना चाहिए। आपको बता सकते हैं कि हमारे आंखें लाल हैं। हमने कई मतलब आज 1000 दिन से ज्यादा हो गया होगा, 1000-1500 दिन से ज्यादा। हमने 3-4 घंटे, ये लड़की के बारे में बताऊंगा तो आप अवाक रहोगे, पिछले 57-58 घंटे में इसने भी 7 घंटे नींद लिया है। ये सच्चाई है। आज सवेरे हिसाब कर रही थी जब उठाया इसको पिछले 2.5-3 दिनों में इसने सिर्फ 7 घंटे का 8 घंटे का भी नींद कंप्लीट नहीं किया है। तो आप समझ सकते हो कि क्या है अंदर में, क्या चल रहा है। मतलब फाड़ देना है पूरा, मतलब फाड़ देना इन द सेंस की इतने लोग हैं ना हमारे आसपास गरीब तकलीफ में है, अगर उनको मैं निभा दिया ना तो कितना ब्लेसिंग्स, कितना आशीर्वाद मिलेगा। देखिए रोंगटा खड़ा हो गया पूरा मतलब कितना ब्लेसिंग्स मिलेगा, आप समझ रहे हो। आपको दरकार ही नहीं है पैसों का, पैसे तो चल के आएंगे आपके पास मतलब वो संपत्ति आपको मिलेगी ना जो आशीर्वाद के रूप में मिलेगा, ब्लेसिंग्स के रूप में मिलेगा, गुड वाइब्स के रूप में मिलेगा। आप समझ सकते हो कि 1900 में मात्र 500 अमेरिका में तो थे जो मिलियनियर्स थे, आज 1 करोड़ 8 लाख हैं जो मिलियनियर्स हैं, जबकि आबादी उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं होगी अमेरिका की ठीक है ना। और इंडिया के देखो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि आज 200-500 रुपए कैसे कमा लेते हैं। कितना गड़बड़ घोटाला चल रहा है। प्लीज 2 शब्द बोले फिर आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अभी आपने जो वरदान के बारे में बोला वो भी सोचने लायक है कि सिर्फ 6 से 7 घंटे, और झलक भी रहा है सर। ऐसा नहीं है कि जो जितनी अभी इन्होंने मैं ये तो नहीं कहूँगा मोटिवेशन, जो एजुकेशन, रियल एजुकेशन, एक एजुकेशन है, रियल एजुकेशन है, वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं है अभी वरदान के पास। रियल एजुकेशन है जो एक्चुअली चाहिए, और खासकर इंडिया में तो चाहिए सर। आज आपके वीडियो से पहले एक वीडियो देख रहा था कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर मिट्टी खाकर जो है लोग गुजारा कर रहे हैं। तो उस वक्त रोंगटे पैसे का वैल्यू खत्म हो गया वहां पे। लोगों को पैसे का वैल्यू खत्म हो गया। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया वहां के हिसाब से देने से उनको एक सिंघाड़ा या फिर एक एग मिल रहा है। जी जी, मतलब लाखों रुपया देने से एक अंडा मिल रहा है उनको। बिल्कुल सर, ये हाल है जी। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत भारत में अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की मिट्टी में बहुत ताकत है। और बस अब हमें जो है ना इनिशिएटिव जो हमने लिया है ना, इसको बस खाली ड्राइव दे देना है, इसको खाली पुश कर देना है आगे, अपने आप ही लुढ़क जाएगा। क्योंकि ऑटोमेटिकली जाता है जब कुछ ये होता है तो करना नहीं पड़ता है, होता चला जाता है। बिल्कुल। यस दौलत सर। जी कहिएगा कुछ। Any questions? ठीक, आगे बढ़ाते थे।
remove. Okay, so now can you tell me what is life? According to you, what is life? Life is about happiness, life is about success, achievement. What is